जब प्राइस कांस्टेंट रहती है तो क्या होता है, ये कंडीशन यहां फॉलो हो गई और ज्यादा वाली कंडीशन यहां फॉलो हो गई। इस वजह से मार्जिनल कॉस्ट जब कट करता हुआ ऊपर निकलेगा, किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को, तो जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है कि वो चाहता है कि ना ही मैं इससे ज्यादा बनाऊं ना ही मैं इससे कम बनाऊं, ज्यादा बनाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होता है। और जी आ गए इकोनॉमिक्स के बेस्ट प्रोड्यूसर आ गए जी। मेरा नाम है सानिध्य सर, आपका स्वागत है नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स पे। मैं आ गया हूं एक और शानदार वीडियो लेकर जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये बेटा बहुत ही छोटा वीडियो है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये इसका वेटेज भी थोड़ा कम है लेकिन बड़ा शानदार टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप कर दें या जाने दें, आप चाय पीते पीते कुछ खाते खाते भी आप इसको देख सकते हो। बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी है। ऐसा नहीं सोचना कि भैया इसमें से कुछ आता नहीं है, छोटा है तो कुछ नहीं आएगा। भैया हो सकता है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस छोटा टॉपिक है तो जल्दी से समझ आएगा, आसानी से समझ आएगा और मैं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझाऊंगा। अब इसका जो नाम है क्या है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये किसी और चैप्टर से भी मेल खाता है जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं आपको। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको याद है, समोसे वाला एग्जांपल, हाँ या ना? तो उसमें होता क्या है, आप जब भी एक एक्स्ट्रा समोसा खाते हो, एडिशनल समोसा खाते हो, आपकी यूटिलिटी या फिर आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो फिर कि अगर मान लो इसके आगे मैंने कंज्यूम किया तो मैं उल्टी ही कर दूंगा, हाँ या ना? तो होता क्या है कि ऐसे पॉइंट पे पहुंचने पर, इस पॉइंट पे पहुंचने पर जहां पे आप ना ज्यादा खाना चाहते हो, ना कम खाना चाहते हो, ना ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हो, ना ही कम कंज्यूम करना चाहते हो, इस पॉइंट को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते थे। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एक प्रोड्यूसर, एक जो व्यक्ति जो सामान बनाता है या सर्विसेज देता है, वो व्यक्ति को सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलता है। ना ही वो चाहता है कि मैं ज्यादा बनाऊं, ना ही वो चाहता है मैं कम बनाऊं। तो ऐसे पॉइंट को हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले समझते हैं कि सर ये फायदा कैसे होता है, मुनाफा कैसे होता है, प्रॉफिट क्या होता है। तो अपन है चाय वाले, अपन ने दूध की दली में ऐसे छोटा सा फाड़ा और ऐसे पिचकारी मारते हुए ऐसे सामने तपेली थी, उसमें ऐसे निशाना मार के ऐसे धारा जा रही थी ऐसे, है ना? और ऐसे धारा मारते हुए करते हुए कैसे आपको देखा होगा फेमस चाय वाला, तो उसकी तरह अपन एक्टिंग कर रहे थे। तो हमारे पास लोग आते हैं चाय पीने के लिए और हमारा गल्ला देखो कैसे भरा हुआ है। ठीक है, हमारा गल्ला ऐसे भरा हुआ है। अब जितना भी मेरे पास पैसे आता है, आपको मैंने पहले बताया था पिछले वाले चैप्टर में कि जितना भी पैसा एक बिजनेस कमा लेता है, मतलब उसके पास आता है कोई प्रोडक्ट को बेचकर, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। अब रेवेन्यू में से आपको कुछ खर्चे हटाने पड़ते हैं यार। अब भैया चाय बनाने के लिए दूध लगेगा, चाय पत्ती लगेगी, इलायची लगेगी, काली मिर्च, लौंग, ऐसी अदरक और कई सारी चीजें लगती हैं। ठीक है, गैस वगैरह लगेगा, थोड़ा बहुत आपको पुड़िया उड़िया रखनी पड़ेगी, है ना? तो आपके पास ही कुछ खर्चे होते हैं। उन खर्चों को जब आपको उस पैसे में से निकालते हो, उस पैसे में से माइनस करते हो, जो आपके पास आता है उसमें से जो पैसा बचता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे चाय बनाने में 4 रुपए की कॉस्ट लगती है, लागत मेरी 4 रुपए है, लेकिन मुझे उस चाय को बेचकर 10 रुपए मिलते हैं, तो 6 रुपए क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ आया बेटा? इसे हम प्रॉफिट कहते हैं। अब आते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है कि वो चाहता है कि ना ही मैं इससे ज्यादा बनाऊं, ना ही मैं इससे कम बनाऊं, ज्यादा बनाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना अभी क्या बोल रहा है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन मतलब एक ऐसी प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट को मैं कंबाइन करके ऐसा कॉम्बिनेशन बना लूं, उस कॉम्बिनेशन में जहां पे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, उसे कहते हैं हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और ऐसे ही नहीं, इसके अंदर एक लास्ट लाइन बहुत जरूरी है, द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस्ड। कि जैसे ही ये कंडीशन मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए और अगर मानो कि आप और बना लो तो आपको नुकसान होना चालू हो जाए, उस पॉइंट को कहते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान से समझो, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है लेकिन
अगर मान लो एक भी प्रोडक्ट आपने ज्यादा बना लिया तो आपको नुकसान होना चालू हो जाएगा। ऐसे पॉइंट को हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं, जैसे सेम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, ज्यादा खाया तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी नहीं करवानी, लॉस नहीं करवाना, ठीक है। अब ध्यान से देखो दो डिटर्मिनेशंस क्या है इसके, कैसे हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। एक है टीआर माइनस टीसी अप्रोच, टीआर एंड टीसी अप्रोच है, एक है एमआर और एमसी अप्रोच है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। एक है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। अब इसके अंदर भी दो फैक्टर्स है हमारे पास, एक है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। आपको मैंने पहले ही बताया था परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होता है, ठीक है, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा पॉइंट जहां पे मान लो आपको मान लीजिए कि वो 5 रुपए की जो मंच आती है वो आपको कांस्टेंट मिल रही है, आप एक खरीदो, दो खरीदो, तीन खरीदो, चार खरीदो, 5 रुपए की एक पड़ेगी आपको, ठीक है। 5 खरीदोगे तो 25 रुपए देने पड़ेंगे, 2 खरीदोगे तो 10 रुपए देने पड़ेंगे और एक खरीदोगे तो 5 रुपए ही देने पड़ेंगे, मतलब प्राइस कांस्टेंट है। यहां पे प्राइस कौन कांस्टेंट रखता है, इंडस्ट्री सेट करती है प्राइसेस को, ठीक है, इंडस्ट्री यहां पे प्राइसेस को सेट करती है। इट हैपेंस इन द परफेक्ट कंपटीशन, इन दिस सिचुएशन फर्म हैज टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस एंड एज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री द्वारा जो प्राइस डिटरमाइन की जाएगी उसी को ही आप रखते हो, इसलिए प्राइसेस सेम है। इसमें आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, व्हेन प्राइसेस विल फॉल इन व्हेन द राइज इन आउटपुट, कि प्राइसेस गिरेंगी आप जब ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। सिंपल सी बात है कि अगर आप एक सामान बनाते हो तो आपको उसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है, ठीक है, जब आप 4 सामान बनाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और सेम वे जब आदमी बल्क में खरीदता है तो उसको सस्ता पड़ता है, एक प्रोडक्ट खरीदता है तो महंगा पड़ता है। जैसे कि 30 अंडों की क्रेट अगर मैं खरीदूं तो मुझे एक अंडा हो सकता है 6 या 7 रुपए का पड़े, लेकिन अगर एक ही अंडा खरीदने जाऊं तो हो सकता है मुझे 10 रुपए का पड़े, हाँ या ना, सेम वे। पर इसका रिलेशन क्या है, इसको कैसे देखोगे, तो यहां पर प्राइसेस चेंज होती रहती है। और क्यों चेंज होती है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसके प्रोडक्ट ज्यादा बिके, ठीक है। जैसे ही आप बोलोगे कि एक अंडा 10 रुपए का है, लेकिन जैसे ही अगर आप दूसरा लोगे ना तो दूसरा अंडा मैं आपको 8 रुपए में दे दूंगा, तो आदमी क्या करता है, अरे यार दूसरा वाला सस्ता मिल रहा है, चलो ले लो। तीसरा अंडा मैं आपको 6 रुपए में दूंगा, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, ओ यार सही है यार। तो ऐसे करके ना आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते जाते हो तो प्रोड्यूसर आपको ज्यादा बेचता जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यहां पे आप अपनी सेल्स बढ़ाते हो लेकिन आपको अपनी प्राइसेस गिरानी पड़ती है, तभी आपकी सेल्स बढ़ती हैं, ठीक है। यहां पे जो प्राइसेस है ना वो कौन डिसाइड करता है, फर्म या ओनर या बिजनेस खुद डिसाइड कर सकता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, इन दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए हमारे पास होती हैं 2 कंडीशन जिनको फुलफिल करना होता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब अच्छे से ध्यान से सुनना। 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, ध्यान से देखना। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। पहले इसको समझो। मान लो मार्जिनल कॉस्ट एक तरह का एक्सपेंस है, खर्चा है, कि भैया कितना लग रहा है आपको, पैसा लग रहा है बनाने में कोई प्रोडक्ट को, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू आपका रेवेन्यू है, पैसा आ रहा है, ठीक है। अब मान लो ये कब तक बराबर होगा, जब तक बराबर है तब तक आप बनाओगे। कैसे, देखो मान लो आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसको बेचकर आपको 10 रुपए मिलते हैं, क्लियर। अगर इसकी लागत आपकी 6 रुपए है तो आपके पास 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आप बनाओगे अभी भी, ठीक है। जैसे आपके पास 7 रुपए का ये लागत लग रही है और 10 रुपए आपको मिल रहे हैं, आप स्टिल बनाओगे, ठीक है। जैसे ही इसका एक्सपेंस 8 रुपए है और 10 रुपए मिल रहे हैं तो भी आप बनाओगे, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 9 रुपए आपको मिल रहे हैं और 10 रुपए नहीं 10 रुपए आपको मिल रहे हैं, 9 रुपए आपकी लागत है तो भी आप बनाओगे। जब आपको 10 में 10 हो जाएगा, मतलब जब आपका खर्चा आपके रेवेन्यू के बराबर हो जाए, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट आपकी मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाए, तब आप क्या करोगे, तब आप बनाना छोड़ दोगे। क्या करोगे, तब आप बनाना छोड़ दोगे। क्यों सर, हमें तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम देखना है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसको कब हो रहा है, अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और अब नहीं होगा। तो क्या देखा इसमें, ध्यान से देखो, एज लॉन्ग एज एमसी इज लेस, जब तक मार्जिनल कॉस्ट, अब इसको मैं एमसी लिख देता हूं ऊपर, इसको लिख देता हूं एमआर, ठीक है। जब तक एमसी कम है किससे, एमआर से, एमआर से जब तक कम रहेगा तब तक वो प्रॉफिटेबल है, बराबर है, सिंपल है, हाँ या ना। जैसे ही प्रॉफिटेबल होता है तो क्या करता है, प्रोड्यूसर टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर बिकॉज इट एड्स टू इट्स प्रॉफिट, वो ज्यादा बनाते जाएगा जिससे होगा क्या, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता जाएगा। लेकिन परंतु ये देखो, द प्रोड्यूसर स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग मोर
ओनली व्हेन MC बिकम्स इक्वल टू MR। ज्यादा बनाएगा तो ये हो जाएगा 11 रुपए की इसकी लागत हो जाएगी और 10 रुपए इसका क्या हो जाएगा बेटा, 10 रुपए इसका रेवेन्यू हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा कि हम नहीं बना रहे भाई साहब, हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन तक ये बनाता है, इसके बाद बनाना बंद कर देता है। लेकिन ये पहला स्टेप है, ये पहली कंडीशन है। इसके बाद आती है दूसरी कंडीशन जो कि एक फॉलो अप कंडीशन है। फॉलो अप कंडीशन है मतलब पहली वाली सेटिस्फाई होगी ना, उसके बाद दूसरी सेटिस्फाई करेगी, तभी जाके हम इक्विलिब्रियम पॉइंट मानेंगे। मान लो सिर्फ यही सेटिस्फाई हो रही है और ये नहीं हो रही, तो हम नहीं बोलेंगे कि ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। इस बात को ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये काम आने वाला है जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं। ये अकेला सेटिस्फाई हो जाए, हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं मानेंगे, ठीक है। जब इसके बाद ये फॉलो हो, तब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मानेंगे। समझ आया? अब ध्यान से सुनो, ये क्या है। मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाए किससे? मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू से। कब? जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो। मतलब जब ये बराबर हो, इसके बाद जब ये 11 रुपए का हो जाए, देखो इधर इधर देखना, ये देखो दोनों बराबर हो गए, है ना, ये बराबर हो गए और साइड हो जा रहे, ठीक है। ये देखो बराबर है, MC इज इक्वल्स टू MR। जैसे ही MC इज इक्वल्स टू MR का सेकंड कंडीशन क्या फॉलो बोल रहा है कि सर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये 10 का 10 ही है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जैसे ही 11 हो जाएगा तो ये कंडीशन के बाद ये कंडीशन फॉलो हो गई, MC इज ग्रेटर देन MR। MC ज्यादा है किससे? MR से। ये वाला पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। ये फॉलो होना चाहिए। अगर मान लो इसके बाद क्या हो जाता है, अगर 11 की जगह सिर्फ 9 ही रहता है, ठीक है, मान लो जैसे 9 है, तो ये तो MC तो कम हो गया ना, मार्जिनल कॉस्ट तो कम हो गया। MR से ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसको और विस्तार से समझाता हूं, आगे चलो, ठीक है। इसको मैंने और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, और बेटर कंडीशन में एक्सप्लेन किया है। क्यों किया है? उसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि इस कंडीशन में हो क्या रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए बेटर कर दिया क्योंकि जब मैं ग्राफ समझाऊंगा तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ओरली तो एक्सप्लेन कर दिया है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको एक बार ग्राफ समझने के बाद जरूर इसको रीड करना। तो इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समझ आया? क्लियर है? चलो अब देखो, जब प्राइस कांस्टेंट रहती है तो क्या होता है? व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट होगी तो क्या करना होगा? अब देखो प्राइस हमारे पास पूरी कितनी है? 12 12 12। एवरेज रेवेन्यू भी इतना ही होगा। अच्छा, आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, जब एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होती है तो प्राइस मतलब 12 12 12, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम मिलेगा। तो आपको याद है प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR, हाँ या ना? तो देखो प्राइस बराबर MR, देखो ये भी पूरा 12 12 12 12 12, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि सर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? MC इज इक्वल्स टू MR। तो पहले चेक करते हैं, देखो MC इज इक्वल्स टू MR, 12 13 इक्वल नहीं है, 12 12, ओ हो, ये देखो ये मिल गया हमें, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? नहीं। दूसरी कंडीशन तो चेक करो, कौन सी वाली? सर MC ज्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन के बाद मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ जाना पड़ेगा, किससे? मार्जिनल रेवेन्यू से, मतलब इसकी प्राइस ज्यादा होनी चाहिए इससे। सेकंड कंडीशन है, ये बता रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये 12 रहेगा तो ये 13 होना चाहिए, लेकिन क्या, अरे ये तो कम हो गया, ये तो कम हो गया, ये तो 13 की जगह 9 हो गया। मार्जिनल कॉस्ट तो कम हो गया, लेस हो गया, किससे? मार्जिनल रेवेन्यू से, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। सर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको इजीली समझाओ ना। समझो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? खर्चा, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? आपका पैसा जो आपके पास आ रहा है। बेटा जो मेरा खर्चा माइनस मेरा इनकम, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम बनाना क्यों बंद करेंगे? अभी तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो हो तो रहा है प्रॉफिट, तो बनाना क्यों बंद करेंगे? इधर अगर बनाना बंद कर दिया तो यहां पे भी तो प्रॉफिट हो रहा था बनाने के बाद। एक्स्ट्रा जब मैंने कमोडिटी बनाई तो मुझे और प्रॉफिट हुआ, तो मैं बंद क्यों करूंगा? तो इस पॉइंट को हम यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं बोलते। समझ आया? तो सिर्फ एक कंडीशन, ओनली कंडीशन नंबर 1, कौन सी? MC इज इक्वल्स टू MR यहां पर फॉलो हुई, लेकिन MC
जो है ज्यादा है MR से, ये कंडीशन यहां पे फॉलो नहीं हुई, इसलिए ये वाला आपका जो पॉइंट है वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे भी MC कम है MR से, यहां पे भी MC कम है MR से। एक और बार ये हुआ है, देखो 12-12, क्या हुआ है 12-12। सर ये वाला कंडीशन हो सकता है आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी सर, वो भी फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहां पे क्या हो रहा है, MC इज इक्वल्स टू MR, MC और MR दोनों बराबर हैं, 12-12 है, लेकिन सर यहां पे मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होना पड़ेगा, मतलब इसको ज्यादा होना पड़ेगा इससे। ठीक है, चेक करो, 12 से 14 और 12 से 12, ये लो भैया, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई, MC इज मोर देन MR। लो भैया, दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, दैट इज वाई ये क्या है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आया कि जब मेरे को कोई भी प्रोडक्ट बनाने पे खर्चा ज्यादा लग रहा है और उससे इनकम कंपैरेटिवली कम आ रही है, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। मेरे 14 रुपए खर्च कर रहा हूं और 12 रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो मैं बनाऊंगा क्या, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। तो मैं इसी पॉइंट तक बनाऊंगा जहां तक मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, सब में देखूंगा तो यहां पर आने के बाद मेरा नुकसान होना चालू हो गया। ठीक है, यहां तक मेरा प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए मैं इस वाले पॉइंट पे आके खत्म कर दूंगा बनाना। ये मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ग्राफ में देखो इसको, चलो देखो, ये एक पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को भी मैं 12 = 12 बोल रहा हूं। कैसे, ये देखो R पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये R पॉइंट है, 12 = 12 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये देखो 12 = 12 ये R पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, 12 = 12 सेम कौन सा है, लेकिन ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें देखो कंडीशन, देखो क्या हो रहा है, ओए कहां गया, देखो कंडीशन देखो, पहला वाला K इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द ग्राफ। क्यों, ध्यान से देखना, मार्जिनल कॉस्ट आपका गिर रहा है आपके मार्जिनल रेवेन्यू से, मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, तो मतलब आपकी लागत कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, आपको मिल ज्यादा रहा है, हाँ या ना, ये बीच का गैप आपका प्रॉफिट शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी लागत ज्यादा हो जाती है, आपकी प्राइस से आपकी लागत ज्यादा हो जाती है, आपके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं आपकी इनकम से, तो आप क्या करते हो, बनाना बंद कर देते हो। तो ये वो वाला पॉइंट है जब MC इज ग्रेटर देन MR, एंड उससे पहली कंडीशन क्या है, ये वाली पॉइंट, जब MC और MR बराबर हो जाए। क्लियर है, ध्यान से देखो, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट OQ लेवल, O और Q लेवल पे डिटरमाइन किया जा रहा है एट पॉइंट K, क्योंकि यहां पे पहली कंडीशन MC इज इक्वल्स टू MR और दूसरी कंडीशन MC इज ग्रेटर देन MR। आफ्टर कौन सी कंडीशन फॉलो हो जाए, MC इज इक्वल्स टू MR, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर, जब दोनों बराबर हो जाए, MC और MR, बार बार रिपीट कर रहा हूं, MC और MR दोनों बराबर हो जाए, और उस कंडीशन के बाद MC हमारा बढ़ जाए किससे, MR से, तो हमें पता है कि भैया इसे ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। क्लियर है, देखो जी, अब इसमें एक और बात है, R पॉइंट को क्यों नहीं बोला आपने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये वाली बात यहां पे बोल रहा है कि सर MC इज इक्वल्स टू एक बार हुआ तो था, ऑल्सो सेटिस्फाइड एट पॉइंट R पे सेटिस्फाई हुआ था, बट इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एज इट सेटिस्फाइज ओनली फर्स्ट कंडीशन, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था बस, MC इज इक्वल्स टू MR वाली, सिर्फ एक कंडीशन फॉलो हो रही थी, दोनों नहीं हो रही थी। सो देन प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट K व्हेन बोथ द कंडीशंस विल फॉलो। ठीक है, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इस पॉइंट पे, इसीलिए इसे हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। समझ आया, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो जी, सेम तरीके से अब इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, व्हेन प्राइसेस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। अब ये आ गया इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली बात, जहां पे प्राइसेस आपकी गिरती जा रही हैं। देखो 8, 7, 6, 5, 4 प्राइसेस गिर रही हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको चेंजेस मिलेंगे। सर इस पॉइंट में कहां पे आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दिखेगा, जब हमें एक कंडीशन फॉलो हो, कौन सी, MC इज इक्वल्स टू MR। ठीक है, MC इज इक्वल्स टू MR हो, और दूसरी बात क्या है,
MC ज्यादा होना चाहिए MR के। ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, यहां पे भी दोनों कंडीशन सेम चल रही है, सेम चीज है, वो तो प्राइसेस बदल रही है बस, अपने को कुछ नहीं, अपने को तो सेम कंडीशन फॉलो करनी है। ये जैसे टिकट चेक करते हैं ना, नाम चेक किया, डन, चलो तुम बताओ अपना आधार कार्ड दिखाओ, चलो डन। तो हमें तो ऐसे चेक करना है, वो यहां पे कुछ भी बदलते रहे, हमें तो अपनी जो कंडीशन पता है, पहला MC इज इक्वल्स टू MR और MC शुड बी ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल्स टू MR कंडीशन इज फॉलोड। ठीक है, देखो ध्यान से, MC इज इक्वल्स टू MR नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं है आपका। ये वाला देखो, MC इज इक्वल्स टू MR नहीं है, हां सर MC इज इक्वल्स टू MR इस वाले पॉइंट पे हो गया 4 4। देखो क्या हो गया सर, 4 4, MC भी 4 है और मार्जिनल रेवेन्यू भी 4 है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों 4 4 हैं। ये देखो ये 4 4 हो गए, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, क्या मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है क्या मार्जिनल रेवेन्यू से? देखो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया, 5 हो गया और मार्जिनल रेवेन्यू कितना था, 2, तो मतलब यहां नुकसान होने लग रहा है, ये लॉस है। खर्चा 5 है, इनकम 2 है, तो 3 रुपए का नुकसान थोड़ी झेलूंगा, हाँ या ना? तो प्रोड्यूसर बोलेगा भैया बंद करो यहां पे, मैं तो सिर्फ यहीं तक ही बनाऊंगा, मैं तो सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा, 3 यूनिट्स बनाऊंगा, क्योंकि उसमें ही मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। इसका कर्व देखो फटाक से, देखो यहां पे 2 चीज याद रखना, जब तक मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड होता है, आपको पता है, हाँ या ना? पहले भी पढ़ चुके हो, मार्जिनल आपका कॉस्ट यू शेप्ड है। अब देखो इसमें आपको याद रखना है एक चीज, जब भी मार्जिनल रेवेन्यू MR, ये मैंने स्लोपिंग बनाया क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा है, ठीक है? आप देखो जब भी मार्जिनल कॉस्ट इसको नीचे से कट करेगा, जब भी उसको नीचे से कट करेगा और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। क्या सर? जब मार्जिनल रेवेन्यू, देखो ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, जब नीचे से आके कट करके ऊपर जाएगा, उस कट करने वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये देखो यहां पे ऊपर से भी कट कर रहा है, पर हम ऊपर से कट करने वाली पोजीशन को प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं कह रहे हैं, हम किसको कह रहे हैं, जब नीचे से कट करके ऊपर निकल रहा है उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि सर इसके पीछे देखो, क्योंकि देखो बेटा होगा क्या, ऐसी कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है और हमारा ये कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, जब MC और MR बराबर हो जाए, अरे तेरी तो बदतमीजी नहीं करेगा भाई, हिलेगा नहीं तू बिल्कुल भी। MC और MR जब बराबर हो जाए, क्या हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाए, अबे तेरी तो पिटाई खाएगा तू है वो। चलो जी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जब बराबर होगा, ठीक है, ये पॉइंट जब बराबर हो जाएगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए MR से, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए। देखो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गया, किससे, MR से ऊपर जा रहा है, ज्यादा हो गया, किस कंडीशन फॉलो करने के बाद, ये कंडीशन फॉलो करने के बाद, ये कंडीशन यहां फॉलो हो गई और ज्यादा वाली कंडीशन यहां फॉलो हो गई, इस वजह से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। ये वाला पॉइंट क्यों नहीं है मैंने बताया, नीचे से कट करना पड़ेगा इसको। क्लियर? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड MC एट इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है, व्हेन मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड, ज्यादा आउटपुट जब सोल्ड किए जा सके, जब प्राइसेस कम हो, तो क्या बोल रहा है, प्राइसेस आर मोर देन MR, प्राइसेस एवरेज प्राइस या प्राइस बोलूं वो ज्यादा होगी किससे, MR से, एज इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन MC इज इक्वल्स टू MR, इट मींस प्राइस इज मोर देन MC एट इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल पे प्राइस ज्यादा होगी किससे, MC से। क्लियर है? तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, जब आपका प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं, सिंपल याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट जब कट करता हुआ ऊपर निकलेगा, किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को, तो जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे दोनों कंडीशन फॉलो होती है। ये वाली भी MC इज इक्वल्स टू MR, ठीक है, MC इज इक्वल्स टू MR, अरे क्या हो रहा है इसको यार, तुम समझ गए ना, MC इज इक्वल्स टू MR वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है और MC इज ग्रेटर देन MR वाली कंडीशन भी यहां पे फॉलो हो रही है। ये दोनों होती हैं इस पॉइंट पे, ये इसीलिए ही हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। ये सेम चीज यहीं पे लिखी गई है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हमारा चैप्टर हो गया है खत्म।
ठीक है जी बेटा, चलो जी। सो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ये हर उस बच्चे तक भेजो वीडियो जिसको भी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं समझ आता, परेशानी होती है, दिक्कत होती है समझने में, छोटा टॉपिक है, चाय पीते पीते कुछ खाते पीते भी आप इसको कर सकते हो, तो परेशान मत हो। ये वीडियो आ चुका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। छोटा वीडियो है, इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं सोचना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और बहुत सारा ऑल द बेस्ट है आप सब लोगों को जिनका भी पेपर आ रहा है। चलो जी, थैंक यू सो मच।